So good morning students. Today we are going to start a very important chapter, that is combustion and flame. This is very interesting chapter you will be studying. So whenever this combustion and flame comes to your mind, the first thing that you think is about fire. What is fire? You know, fire is a form of energy which help us to cook food. In earlier times, people did not know how to extinguish fire. At that time, what they were doing? They were striking stones, and after striking, they discovered fire. The discovery of a fire made the life of a man exactly different. So what happened? So let's see about combustion and flame. So what is combustion? In common terms, if we are talking about combustion, combustion is basically burning. किसी भी चीज का जलना, that is combustion. But now we are studying science, we are going to consider these terms in terms of scientific manner. So combustion is the burning of a substance in presence of oxygen to produce heat and light. So look at this definition very carefully. So it is, combustion is the burning of a substance. किसी भी चीज का जलना, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मैंडेटरी है, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं हो सकता, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं हो सकती. सो किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है. सो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू हीट एंड लाइट. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गेटिंग आफ्टर कंबशन. सो जब भी हम कभी कंबशन करते हैं तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. लाइक सपोज वी आर बर्निंग अ कैंडल, तो कैंडल के बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसका वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, वो आपका फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है. सिमिलरली अगर कोल बर्न हो रहा है तो वो भी ऑक्सीजन ले रहा है. तो हर एक प्रोसेस जो कंबशन होता है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सीजन के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज कंबशन. सो व्हाट इज फ्लेम? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेम, द विजिबल पार्ट, जो हमारी बर्निंग के बाद जो विजिबल पार्ट हमें नजर आता है, दैट इज अ फ्लेम. हम कैंडल जलाते हैं, हम उसको फ्लेम देख सकते हैं. हम गैस स्टोव को बर्न करते हैं, हम उसका फ्लेम देखते हैं. तो कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी बर्निंग के लिए जब भी हमें कोई बर्निंग करनी है तो देयर आर सर्टन थिंग्स जिससे हम बर्निंग पॉसिबल कर सकते हैं. वो कुछ चीजें क्या है? बर्निंग या कंबशन is possible only with help of. So these are the necessity जो हमें combustion के लिए required है. First one is combustible substance. Combustible substance का मतलब क्या है? वो चीज जो जल सके, जिसको हम burn कर सकते हैं, that is the combustible substance. सेकेंड वन इज योर फ्यूल. कोई भी आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है और आपका फ्यूल हो तो मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग प्रेजेंट जिसकी वजह से वो जले. देन यू मस्ट बी हैविंग ऑक्सीजन, बिकॉज आपको पता है किसी भी तरह की बर्निंग है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन नेसेसरी है. एंड द लास्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. A very new term that came is ignition temperature. Now you don't know what is ignition temperature. Ignition temperature is the minimum temperature at which a substance start burning. वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज जलना शुरू होती है, that is the its ignition temperature. अब हम ignition temperature की बात करें, say for example, let me give you some examples. जैसे कि हम पेपर बर्न करते हैं, हम पेपर को डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम जलना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर हम वुड को लेके जाएंगे, लाइक अगर ड्राई वुड है तो वो जल्दी जलेगी, लेकिन अगर वही वुड गीली है तो क्या होगा, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो जब भी हम
इग्निशन टेम्परेचर देखते हैं, कोई भी चीज़ हो उसका इग्निशन टेम्परेचर जब वो अटेन करता है वो तभी जलना स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं बर्न होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल नाउ। हमारे पास जो भी फ्यूल है, जिससे भी हम कंबर्शन कर रहे हैं, हमारे पास कोई ना कोई फ्यूल होना चाहिए। अब फ्यूल अलग अलग तरह के अवेलेबल है मार्केट में, हमारे पास एलपीजी है, हमारे पास कैरोसिन है, डीजल है, वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक गुड फ्यूल कौन सा होगा, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कोई भी गुड फ्यूल होगा दैट मस्ट बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। कोई भी फ्यूल है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए, मीन्स उसकी हैंडलिंग वो इजी होनी चाहिए। अगर किसी भी फ्यूल की हैंडलिंग टफ है तो क्या होगा, हम उसको एज अ गुड फ्यूल कंसीडर नहीं कर सकते। सेकेंड इज उसका ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसको हमें बहुत हीट प्रोवाइड करनी पड़े जलाने के लिए, या बहुत कम नहीं होना चाहिए कि वो एकदम ही आग पकड़ ले। सो उसका एक ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यूज। वो कोई भी रेजिड्यूज ना छोड़े। जैसे कि कोई भी फ्यूल है, जलाने के बाद क्या होता है, अगर वो बहुत सारा रेजिड्यू प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी ऐश प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट अ गुड फ्यूल। से फॉर एग्जांपल आपने देखा सीएनजी, एलपीजी, हम इनको बर्न करते हैं तो क्या कोई ऐश प्रोड्यूस होती है? नहीं होती। सो सीएनजी, एलपीजी दे आर द बेटर फ्यूल्स। बेटर इसलिए है क्योंकि किसी तरह की भी एशेस प्रोड्यूस नहीं करते, किसी तरह का वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, तो काफ़ी एफिशिएंट फ्यूल है। नेक्स्ट थिंग इज कि हीट बहुत प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गुड फ्यूल होता है उसके इट शुड हैव गुड कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि मीन्स हमने 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न किया, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न करने पर उसमें हमें कितनी हीट मिली है, दैट इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो भी अच्छा फ्यूल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है मीन्स कि इट इज़ गिविंग अस लॉट ऑफ एनर्जी। रिक्वायर्ड क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर वो अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू हमें दे रहा है तो मीन्स दैट इज़ अ गुड फ्यूल। लेकिन अगर कोई फ्यूल ऐसा है हम उसको बर्न कर रहे हैं, हम बहुत सारा बर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलता, तो मीन्स दैट इज़ नॉट अ गुड फ्यूल। तो एक अच्छे फ्यूल के लिए दैट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल, ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसके इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू, इट शुड बी हैविंग अ गुड कैलोरीफिक वैल्यू। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल. All these characteristics should be there.